कभी हम जब छोटे थे तो देखते थे कि जब महाभारत और रामायण आती थी तो गलियां सुनसान हो जाती थी, सभी लोग टेलीविज़न के ऊपर चिपक जाते थे। और महाभारत में अर्जुन का दमदार रोल करने वाले फिरोज खान आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बिल्कुल दिल से पूछेंगे और वो दिल से बताएंगे कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे वो महाभारत में उनका आना हुआ, उनको इसी को लेकर कोई खास बातचीत आज हम करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अरे मैं आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सुबह सुबह का वक्त है और इतनी प्यारी से एक स्वर्ग जैसी जगह में आया हूँ मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। तो यहाँ के तमाम लोगों को इस कुंती पुत्र अर्जुन का प्रणाम। जी, ये बताइए, जब आप छोटे थे कभी आपने सोचा था कि आप कभी महाभारत और रामायण जैसे सीरियलों में रोल अदा करेंगे? अजी सर, एक बात बता दूँ, हकीकत तो ज़िंदगी की ये है कि मुझे हिंदी नहीं आती है सर। मतलब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ तो हिंदी लिपि पढ़ना नहीं आती। वैसे बोल तो लेता हूँ लेकिन आई कांट रीड इट। लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में महाभारत में अर्जुन का रोल, उसका मेन किरदार करने को मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इंसान सोच कुछ भी ले, करने वाला सिर्फ परमात्मा है। उस पर यकीन करिए आप कि उसने आपका सारा ही चीज़ें ताम झाम लिख के रखा है। हम खावा खा ही अपने आप में उलझे हुए रहते हैं। उसकी थोड़ी सी आराधना कर लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए। उसके क्या कहूँ, ये ऐसा वातावरण कहाँ देखने मिलता है सर। आप देखिए तो ये देखकर उसका शुक्रिया अदा करिए। ज़िंदगी तर है, फर्स्ट क्लास है। जी, ये बताइए, जब आप छोटे थे, स्कूल में जाते थे, उस दौरान स्कूल में आप कोई ऐसी आप नटखट थे, पढ़ाई में होशियार थे? स्कूल की थोड़ी मैं यादें ताज़ा करवाना चाहूँगा। सर मैं नटखट तो बहुत था और पढ़ाई में भी ये भगवान की कृपा है कि हर वक्त स्कॉलरशिप लिया। तो मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं बॉम्बे के। मैं स्कूल के ज़माने में हर वक्त बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया और एथलेटिक्स हो गया, इसमें बहुत भाग लेता था। और पढ़ाई में भी अच्छा ही था क्योंकि मैं 1 to 5 में आता था। ऐसे कर करके मैंने अपनी ज़िंदगी काटी। लेकिन जब मैं सीनियर क्लासेस में आने लगा तो थोड़ा सा मैं सीरियस हो गया था पढ़ाई के मामले में। और जब मैं सीरियस हो गया तो वहाँ मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं एक दिन ऐसी कुछ ड्रामा था स्कूल का, तो जो कैरेक्टर था वो आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आप कर लो। हाँ कर लेते हैं, क्या तो यार ये स्टेज है, तुमको डर वर नहीं आ रहा है। मैंने कहा डरा तो किसी के बाप से नहीं हुआ यार। बस वहाँ से शुरुआत हुई ज़िंदगी की। तो पता चला कि भाई ये स्टेज और ये कैमरा और ये सारी मेरी ज़िंदगी है। बस इसी में महाभारत में जब आप आए तो उस दौरान की क्या घटनाएं घटी थी कि आप जैसे महाभारत में आए तो उस दौरान जैसे कैसे पता चला कि भाई आप अर्जुन के रोल में सिलेक्ट होने वाले हैं? मुझे तो नहीं मालूम था। कहानी बहुत लंबी है लेकिन छोटी मैं कहूँगा कि मैं डिम्पल कपाड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उन्होंने मुझको बोला था कि आर के नैयर साहब जो हैं, जो साधना के हस्बैंड थे, वो एक पिक्चर बना रहे हैं पति परमेश्वर, तू चला जा उधर। अब साहब उन दिनों कहाँ 4 आने 8 आने मिलते थे, कहाँ हमारे पास गाड़ी थोड़ी थी। तो हम बस में जाके वहाँ पहुँचे, तब तक के वो रोल शेखर सुमन को दे दिया गया था। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा मायूस होकर चलने लगा। तो मैंने देखा कि भाई एक जगह पर B.R. चोपड़ा साहब का एक बड़ा लोगो था। तो एक चाय की लालच में वहाँ चला गया। तो वहाँ हमारे गोपी पेंटल साहब ने कहा चल ऑडिशन दे दे तू। मैंने कहा ऑडिशन का एक ऑडिशन भाई, क्या कि वो महाभारत। तो मेरे को महाभारत की एक आइडिया थी कि एक बहुत ही हैंडसम आदमी था जो तीर कमान लेके खड़ा है और खूबसूरत आदमी जिसके ऊपर कोई ऐसा एक हेलो है, कृष्ण कहते हैं उनको। मैंने कहा दे दे ऑडिशन। तो दे दिया, ऑडिशन तो दे दिया, लेकिन उसका परिणाम नहीं मालूम था कि मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा जरा आ जाना वापस। तो मैं आया, गोभी पेंटल ने बुलाया, मैंने ड्रेस वेस पहना, टीका वीका लगाया, मुकुट उकुट लगाया। और जैसे ही मैं एंटर किया तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी खड़े होकर कहे कि स्वागत है आपका अर्जुन जी। मैं पलट के देखा, मैंने कहा कोई और होगा भाई। हाँ। तो लेकिन डॉक्टर राई मासूम रजा वगैरह ने कहा और चोपड़ा साहब ने कहा कि भाई मुझे मेरा अर्जुन मिल गया है बस। जी, इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। जी, स्टूडेंट के टाइम में कोई ऐसी नटखट घटना जो आपको आज भी याद आती हो? यार देखो, स्टूडेंट के टाइम पर तो मैंने कहा ना, मैं बहुत नटखट था और हर पल ही करता था। कुछ ऐसी तो घटना याद तो नहीं है। वो ड्रामे की बात बताता हूँ कि जब पहली टाइम जो ड्रामा मिला मुझे, एक इंग्लिश ड्रामा था, तो मुझे रोमन सोल्जर का रोल मिला।
तो रोल सोल्जर जब आता है तो बेथलेहेम कहते हैं कि सारे जो गांव के लोग हैं वो चले जाते हैं। उसमें से एक जो एक्टर था ना वो ज़्यादा ज़रा स्मार्ट बन रहा था, तो वो वैसे ही बैठा रहा, वो नहीं उठा। तो मैं तो देखा कि भाई मेरा डर है, दबदबा है, तो मैंने देखा वो बैठा रहा, तो मैं जाके उसको पीछे से ताड़ लात मारा, वो स्टेज के बाहर गिर गया। बड़ी गालियाँ हुई थी उसने, लेकिन बस यही एक नटखटपना था कि वो था नहीं स्क्रीन में, लेकिन एक्सटेम्पो कर लिया तो वो अच्छा लगा। जी, महाभारत में आपने रोल किया, सबसे सबसे आपका यादगार रोल महाभारत में किस टाइप का रहा है? ब्रहनल्ला वाला। अच्छा, बताइए जरा विस्तार से। यार ब्रहनल्ला का रोल जो है, आप विस्तार से सुनेंगे तो जरा बैठ के करेंगे, अभी हम लोग चलें उस तरफ। ऐसा है कि ब्रहनल्ला का रोल जब आया था तो उसमें डांस वांस करने का था जी। तो मैंने कहा कि भाई वो डांस वांस तो अपने से होगा नहीं, क्योंकि लंबे चौड़े पठान आदमी, क्या डांस करूंगा मैं। मैंने कहा कि भाई आ जाओ, तो उन्होंने मुझे डांस करने के लिए कहा था। तो वो जो हमारे गोपी कृष्ण साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छे, चलो सिखाते हैं तुम। तो इस तरह से 10 दिन की ट्रेनिंग दी उन्होंने मुझे, बिना खाए पिए, मतलब थोड़ा बहुत खाने को देते थे। करते करते हमने किया, और वो रोल जो था, मैं डांसर तो हूँ नहीं, लेकिन वो सबको बहुत पसंद आया और मेरे लिए वो एक यादगार रोल रह गया। जी, जैसे अभिमन्यु का आपका किरदार, आपके उसमें बेटे थे अभिमन्यु आपके, तो जैसे उनका उस दिन वध हुआ था, वो भी एक यादगार था। उसमें कैसा फील हुआ था उस दिन का? वो ये एपिसोड जो है, अगर आप उसे देखें तो मैंने उसमें साबित किया हूँ कि रोना एक किस्म का नहीं होता है। हर मोड़ पर, हर एक स्टाइल के अंदर, या स्टाइल तो नहीं, हर एक सिचुएशन के हिसाब से आदमी की जितनी टीस होती है वो रोता है। वो मर्द ही क्यों ना हो, लेकिन मर्द को भी रोना आता है। एक तो जब पहले उसको मालूम होता है कि मेरे आंसू बह रहे हैं, वो बोलता है मेरे आंसू क्यों बह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट वाले आंसू थे। जब वो खेमे में जाता है, वो देखता है कि बेटा नहीं है, तो वो एक डर सा तो होता है कि बेटा क्यों नहीं है, सबको पूछता है, वो एक रोना अलग है। और जब उसको युधिष्ठिर जवाब नहीं देता है तो उसको इस बात का आभास हो जाता है कि मेरा बेटा मर गया, बढ़िया, तब का रोना अलग होता है। और उसके बाद जब कृष्ण जी उसको बोलते हैं कि चलो अब अभिमन्यु को देखो, तो जब वो अभिमन्यु के पास जाता है तो एक बाप जब अपने बेटे के शव को देखता है तो वो किस तरह से रोता है, वो देखिए। और आखिरी बार जब कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन अब इसको अपनी अंतिम यात्रा के लिए जाने दो, उस वक्त वो एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है कि अब उसका बेटा लाल चला जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अभिमन्यु वध प्लीज़ वापस देखिएगा। और जो भी कुछ भी मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग जानता हूँ, मैंने कोशिश की है, देख लीजिए मैंने कितने किस्म के उसमें हिचकियाँ ली और रोना हो गया। जी, एक जो आजकल युवा हैं वो भी अभिनय की तरफ जा रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? ये बात हुई ना सर, देखिए ऐसा है कि आजकल के जो अभी जितने भी यंग बच्चे लोग आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि फिल्म लाइन या टेलीविज़न लाइन कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से अर्जुन की तरह फोकस होकर अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ जीत और हार कब होने वाली है ये नहीं पता है, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस है तो भगवान आपको उसके अंदर यश देगा ही देगा। आप डरिएगा मत, हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहना, कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें आसान होगी और आपको अपना लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। जी, आपको प्रसिद्धि महाभारत से होती है, उसके बाद में आप फिल्मों में गए। फिल्मों में कितना लंबा सफर तय किया आपने? 267 फिल्म्स किया हूँ मैंने। तो जो फिल्मों का सफर था उसके बारे में थोड़ा 4 टाइम मैं नॉमिनेट हुआ हूँ फिल्म फेयर के लिए और नेशनल अवार्ड के लिए। और फिल्म का सफ़र और टेलीविज़न का सफ़र
थोड़ा सा अलग ये है कि वो बड़े पैमाने पर हैं। रहते तो महल में भी है और कुटिया में भी है, जी लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि भाई महल में खाना ज़रा ज़्यादा अच्छा परोसा जाता है, कुटिया में जो खा लेते हैं। तो टेलीविज़न कोई कम नहीं है, हम तो टेलीविज़न से ही आए हैं और हम उनके आभारी हैं, आप सब लोगों के आभारी हैं। जी। महाभारत में आपका यादगार रोल रहा, लोग आज भी आपको अर्जुन के नाम से जानते हैं। अर्जुन के नाम से जैसे सुनते हैं तो पीछे पीछे भागते हैं कि भाई महाभारत का अर्जुन आ गया। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि और कोई भी यादगार रोल आपका तलाश है आपको किसी यादगार रोल की? सर देखिए, महाभारत तो मेरी ज़िंदगी का वो स्तंभ है जो मैं कभी जीते जी तो मैं भूल नहीं सकता। और वो इसलिए नहीं भूल सकता कि मेरी माँ जो हिंदी नहीं जानती हैं वो मुझे अर्जुन कहती है, तो आप क्या कहोगे आप? हम लोग वैसे अफरीदी पठान हैं और हम लोग के यहाँ तो पश्तो चलती है या उर्दू में बात करते हैं, लेकिन माँ पंजाबी भी बोल लेते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को जो माँ संबोधित करती है मुझे वो अर्जुन के नाम से ही करती है। जी। तो जैसे आपका नाम फिरोज खान है और अर्जुन के नाम से आपको घर में भी पुकारते हैं, जी। तो इसको लेकर आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आजकल तो ये हो गया कि कोई फिरोज बोलता है तो मैं जरा सोचता हूँ कौन फिरोज। तो एक ये बताइए जी, जैसे आप भी ये मैंने की यादगार रोल की, फिल्मों में कोई यादगार रोल आपका? सर मेरी तो देखिए, एक माँ को हर बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी एक फिल्म आई थी जिगर, फूल और अंगार, मेहंदी, जिसमें मैंने जनके का रोल किया है, जड़े का। जी। वो रोल देखिएगा, वो बड़ा यादगार रोल है। यादगार रोल जी। जो फिल्मों में आपने काम किया है, महाभारत में काम किया है, इसके अलावा आपकी और किस चीज में रुचि है? मैं गाता हूँ। अगर आप फिल्म स्टार न होते तो क्या होते? मैं गाना गाता हूँ और मैं आशा भोसले, उषा मंगेशकर, उदित नारायण, अलका याग्निक, इन सब के साथ गाने गाया हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। और मुझे मैं अगर ये नहीं होता तो मुझे एक्टिंग का अगर नहीं मालूम होता तो मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर पुलिस थे, मैं पुलिस में ज्वाइन हो जाता। पुलिस में ज्वाइन की, पुलिस की नौकरी पसंद थी आपको? पसंद ना पसंद का क्या मतलब है, मतलब घर ही के अंदर माहौल वो था तो लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, मैं इंस्पेक्टर बन जाता। जी जी। आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, वो दोनों पायलट हैं, एक एमिरेट्स में है और एक सिंगापुर एयरलाइंस में है। दोनों शादी करके अपनी अपनी जगह पर खुश हैं। मेरा बेटा जो है वो मुझसे बड़ा स्टार है। मेरा बेटा जो है वो फिल्म वो नेशनल अवार्ड विनर है और उसका नाम जिब्रान खान है। और उसको आपने देखा होगा कभी खुशी कभी गम में, वो जो शाहरुख का बेटा बनता है, जो जन गण मन गाता है, वही मेरा बेटा है। अब बड़ा हो गया है, अब उसकी लॉन्चिंग है। आप लोगों से दुआ है, प्रार्थना है कि आप उसके लिए दुआ करें कि उसका भविष्य अच्छा हो जाए। जी। उनकी जो लॉन्चिंग है यहाँ पे किस प्रकार से लॉन्चिंग? तो अब वो तो हीरो की लॉन्चिंग होगी, करण जौहर करता है या रमेश तौरानी करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर है उसी के साथ होगी। और अगर उसको देखना है तो Gibran.Khan, JIBRAAN.Khan, ये इंस्टाग्राम पर है। अगर आप लोग उसको लाइक करें और उसको कमेंट दें तो अच्छा। जी। ये बताइए, आप हरियाणा में आए हो, राखी गढ़ी में आए हो, राखी गढ़ी को देख के आपको क्या क्या महसूस हुआ है? सर ये प्रश्न आप पहले पूछना चाहिए था। मैंने जब पहले ही स्टार्ट किया कि ये तो लगता है कि स्वर्ग में आया हूँ मैं, पढ़ो इधर। और मैं इस बंदे वीरेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा, यार इंसान तो हम सभी होते हैं, लेकिन इस इंसान में एक छोटी सी खूबसूरती और बड़ी हुई है कि बहुत बहुत ही मोहब्बती आदमी है। मैं कहाँ शो पे था, चंडीगढ़ में, बस इनका कॉल आया। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई बस जाना है। वीरेंद्र भाई से मुलाकात हुई मेरी चंडीगढ़ में जी। और मैंने कहा कि चलो हम आएंगे, आपके इसको का फंक्शन है, चले आए। राखी गढ़ी में आके तो ये पूर्वजों की इतिहास है, ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ तो मैंने आते ही कहा ना कि पता चला कि यहाँ एक स्वर्ग है। मैंने मेरी बेटी को भी बोला कि बेटी यहाँ ज़रूर आना एक बार लाइफ में जी। तो मैं राखी गढ़ी वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँ और एक रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे जी कि आपके माध्यम से कभी भी कोई राखी गढ़ी में कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, तो मुझे अवश्य बुलाना, मैं इधर ही रहूँगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इतनी अच्छी, क्या नाम है रिसोर्ट का भाई? राखी गढ़ी रिसोर्ट एंड फार्म। मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतनी खूबसूरत जगह। हैट्स ऑफ, सैल्यूटेशन सर।
क्योंकि हम लोग 5 स्टार में तो बहुत रहते हैं, लेकिन ये जो है कमाल है। इधर आइए आप, ये इनके मालिक हैं जी। क्या नाम है आपका? दिनेश सर। दिनेश। ये दिनेश जी हैं, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आपने रिसोर्ट रखा है सर। लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी आएँ तो यहाँ आएँ और आप लोगों से मिलें। जी जी, आखिरी सवाल आपका, आपका आखिरी संदेश लोगों को आप क्या दोगे हमारे चैनल के माध्यम से? ज़िंदगी की उतार चढ़ाव को देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। देखिए, गीता का पहला अध्याय है, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। आप कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितनी आराधना करते हैं, वो ऊपर वाले का है। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हो, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कोई नहीं जानता कि ये सांसें बंद होने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। सिर्फ आपके कर्म रह जाएंगे। कर्म के अनुसार आपको कहेंगे कि भाई अर्जुन बहुत अच्छा व्यक्ति था या अर्जुन बड़ा गंदा व्यक्ति था। तो ये चीज़ों को हासिल कर लेना ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे लोग सुनने वाले हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना लोगों का बुरा मत करें, अच्छा ही करते रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, सेफ रहें, आबाद रहें। लव यू ऑल। जी, ये थे हमारे साथ महाभारत के अर्जुन। इन्होंने बड़े ही दिल से हर सवाल का जवाब दिया है। इन्होंने साफ कहा है कि वो राखी गढ़ी आए हैं, वो उनके लिए ऐतिहासिक है, और जब भी वो भविष्य में राखी गढ़ी में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो राखी गढ़ी में वो जरूर आएंगे। उन्होंने अपने महाभारत के रोल को लेकर भी कहा कि उन्होंने जो महाभारत में अर्जुन का रोल किया है वो काफ़ी ऐतिहासिक रोल रहा है उनका, और उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो रोल बेखूबी से निभाया। और उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कैमरामैन सुनील कुहाड़ के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया न्यूज़।